मीटिंग का स्क्रीनशॉट लेकर के लोगों के साथ में शेयर कर दीजिए, उनको जल्द से जल्द बुला लीजिए कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सब लोग प्लीज अपनी ट्रेनिंग को मिस ना करें, काइंडली टाइम से आकर के आप सब लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्यों भारत देश को आज के समय में उपचार की भूमि कहा जाता है। क्योंकि आज से 5,000 साल पहले से भी पूर्व इस भारत देश ने पूरे इस वर्ल्ड को आयुर्वेद को तोहफे में दिया था। इसमें स्वास्थ्य का मतलब होता है आपके शरीर के बैलेंसिंग, आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात पित्त का इनका बैलेंस बने रहना, शरीर की जो लय है, जो रिद्म है, उसको मेंटेन करके रखना, साथ ही आपके शरीर की जो रोकथाम है, मतलब कि आपके शरीर में आने वाली बीमारियों से आपके शरीर को बचा करके रखना, ये इसका मेन मकसद था। और आज के टाइम में लोग पूरे वर्ल्ड अगर हम बात करें तो धीरे धीरे अपने आप को पुराने तौर तरीके के तौर पे जीना स्टार्ट कर रहे हैं, जो पहले के टाइम पर एंसेस्टर फॉलो किया करते थे। अब बात ये आती है कि आज ही के टाइम पर आयुर्वेद का क्यों यूज ज्यादा हो रखा है, जबकि आज का जो समय है मॉडर्न मेडिकेशंस का हो चुका है। मतलब दवाइयाँ इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, हर समस्या की यदि हमारे पास में दवाई है, तो फिर भी क्यों लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं हमारे शरीर में बढ़ती जा रही हैं। आप खुद देखिए कि लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोगों को डायबिटीज की समस्या हो रही है, हो चुकी है, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं। और ये आने वाले समय में 10 करोड़ से भी ज्यादा होने वाली है लोगों को। हर 3 में से 1 भारतीय के अंदर हाइपरटेंशन बीपी की समस्या देखने को मिलती है। लगभग 20 से 25% भारतीय महिलाओं के अंदर पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड्स के इरेगुलर होने की समस्या देखने को मिल रही है बहुत ही यंग एज से। जब दवाइयां इतनी एडवांस हैं, तो ये समस्या इतनी क्यों बढ़ रही है। और आपने खुद देखा हो कि जिस व्यक्ति को डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, बीपी, इनकी कोई भी समस्या होती है, तो वो ये नहीं कहता कि मैंने दवाई लेने के बाद मेरी समस्या ठीक हो गई, अब मैं दवाइयों का सेवन नहीं करता हूँ। जीरो लोग होंगे आपके सामने। वो बल्कि व्यक्ति ये कहता है कि डॉक्टर ने मुझे बोला है कि जिंदगी भर आपको ये दवाइयां खानी होंगी। तो हम क्यों ना एक ऐसा ऑप्शन चूज कर अपने शरीर के लिए जहां यूज करके हम इस समस्या का जड़ से समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए लोगों ने धीरे धीरे फोकस करना स्टार्ट किया आयुर्वेद के ऊपर, क्योंकि आयुर्वेद हमेशा फोकस करता है आपकी बीमारी की जड़ पर। किन रीजन के कारण से आपके शरीर में ये समस्या आई, उस समस्या को जड़ से खत्म करना, ताकि वापस से वो आपके शरीर में ना आ सके। इसलिए लोग धीरे धीरे आयुर्वेद को फिर से यूज करना स्टार्ट कर चुके थे। बात करें हमारे शरीर की खोई हुई लय की, एक हमारे शरीर की रिद्म होती है कि आपके शरीर के हॉर्मोन्स का बैलेंस बने रहना, समय से सोना, समय से उठना, शरीर की रिकवरी, पाचन क्रिया बेहतर रहना, बीमारियों से लड़ना। तो शरीर की एक रिद्म होती है ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमारे शरीर की लय धीरे धीरे खराब होती जा रही है। लगभग 60% भारतीय लोगों को डेली बेसिस पे नींद न आने की समस्या देखने को मिलती है। मतलब वो सोने के लिए जाते तो उनको नींद नहीं आती है, उनकी जो स्लीप साइकिल है वो प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। 42% भारतीय लोगों को डेली बेसिस पे, जो लोग शहर में रहते हैं, पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्या हो चुकी है, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, पेट फूलने की समस्या, ऐसी समस्या देखने को मिल रही डेली बेसिस। इसी के साथ आज के समय में स्क्रीन एक्सपोजर की समस्या बढ़ रही, मतलब कि आज के टाइम पर लोग स्क्रीन की तरफ ज्यादा रहते हैं। मतलब कि टीवी, लैपटॉप, आईपैड, फोन, इनका यूज ज्यादा करते हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अब स्क्रीन टाइम बढ़ने से आपके शरीर के सार्केडियन जो रिदम है, जो डोपामिन साइकिल है, वो प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। मतलब कि ऐसे देखिए कि आप लोग खाना खाने बैठते हैं तो टीवी या फोन का यूज करते हैं, सोने के लिए जाते हैं, सोने का समय हो चुका है, आप 1-1.5 घंटा फोन चलाते हैं, सुबह उठते के साथ ही आप 1-1.5 घंटा फोन चलाते हैं। यहाँ तक कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो वॉशरूम जाते वक्त भी फोन का यूज करते हैं।
तो स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे आज के टाइम में आई हेल्थ की समस्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। क्या हम पुराने तौर तरीकों के तौर में जी सकते हैं? मतलब कि क्या समय से खा सकते हैं? घर का बना हुआ अच्छा खाना खा सकते हैं? सीज़न के हिसाब से फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन कर सकते हैं? क्या समय से सो सकते हैं? क्या समय से उठ सकते हैं? क्या डेली आधे घंटे की एक्सरसाइज कर सकते हैं? ये देखिए, उसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ आदतें हैं जो कि आपको सुधारनी है। इनको सुधारने से आपका शरीर आधे से ज्यादा हेल्दी हो जाता है। लेकिन हमें इन्हीं आदतों की वजह से समय से ना सोना, समय से ना खाना, घर का बना हुआ खाने का सेवन कम से कम करना, एक्सरसाइज ना करना, सीजनल सब्जियों का सेवन ना करना, फ्रूट्स तो आप भूल ही जाओ, फ्रूट्स का सेवन नहीं होता है, तो समस्या आपके शरीर में कहीं ना कहीं क्या करें, आती ही आती है। तो हमें ये आदतों को सुधारना होगा। और आयुर्वेद एक ब्रिज का काम करती हैं। पुराने तौर तरीके कैसे आप लोग अपनी मॉडर्न लाइफ में यूज कर सकते हैं, अपनी रिदम को वापस से लाने के लिए। आज के टाइम की बात करें कि जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, वो सिर्फ कही सुनी बातें नहीं है। यहाँ तक कि आज की जो मॉडर्न साइंस है, इसका प्रूफ भी देती है, प्रमाण भी देती है। लगभग पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेद की जो मार्केट है, $16 बिलियन से ज्यादा की है, और हर साल 15% के रेट से बढ़ती जा रही है। WHO भी आयुर्वेद का समर्थन करता है कि हम आयुर्वेद का यूज कर सकते हैं अपने शरीर में आने वाली समस्याओं से बचने के लिए, स्वस्थ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यहाँ तक कि मॉडर्न जो रिसर्च ने ये भी प्रूव किया, जो कि नीम, तुलसी, अश्वगंधा है, वो सही में जो आयुर्वेद ने कहा वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए। तो एंशंट विजडम प्लस आज की मॉडर्न वैलिडेशन मिल करके आपके आने वाले फ्यूचर को हेल्दी बना देती है, ताकि आपके शरीर में जल्दी से कोई समस्या नहीं आ सके। तो ये आप सभी की कॉल है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप एक मूवमेंट हैं जो कि खो चुका था, उसको वापस से लेकर आ रहे हैं। ये कंपनी नहीं, एक रेवोल्यूशन है कि कैसे आप लोग अपना, अपने परिवार का और अपने आसपास आए लोगों के साथ में मिल करके उनके शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करना, कैसे अपने पुराने तौर तरीके अपने आयुर्वेद के साथ में। तो समय आ चुका है, जल्द से जल्द अपने आप को सीरियस कीजिए, अपने आप को एजुकेट कीजिए, और अपने अपने परिवार के लोगों को और बाकी लोगों को स्वस्थ बनाने में जल्द से जल्द उनकी मदद कीजिए। तो चलिए जानते हैं अपने आयुर्वेद के, आज हम आयुर्वेद के 10 वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि किन अलग अलग 10 समस्याओं में हम उन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हैं। किन जड़ी बूटियों का यूज करके हमने उसको डेवलप किया, उन जड़ी बूटियों को देखते हुए आयुर्वेद का क्या कहना था, और उसी चीज का प्रमाण हमारे आज की जो मॉडर्न रिसर्च है उसका क्या कहना था, और कैसे हमें उन प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। ठीक है। तो आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है वो है डेंटाडॉक क्रीम। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर लोगों के दांत तो चमक रहे हैं, लेकिन जो मसूड़ों की समस्या है उसकी दिक्कतें लोगों के अंदर बढ़ती जा रही हैं। लगभग 90% भारतीय अडल्ट्स के अंदर मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्या हो चुकी है। ये WHO 2021 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 50% से ज्यादा बच्चों के अंदर 10 साल की उम्र से पहले ही उनके दांतों में कीड़े लग चुके हैं, कैविटीज की समस्या हो चुकी है। ये ICMR 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अब एक ऐसी रिपोर्ट है हार्वर्ड की 2019 की, उसने ये कहा कि जिस व्यक्ति के मसूड़ों में कोई किसी प्रकार की यदि कोई समस्या होती है, उसके शरीर में हार्ट अटैक या स्ट्रोक के चांसेस 20 से 30% गुना बढ़ जाते हैं। और आज के टाइम के जो टूथपेस्ट हैं वो कॉस्मेटिक के तौर पर काम करते हैं, दांत चमकाने के तौर पर काम करते हैं, ना कि आपकी गम हीलिंग पर। वो गम हीलिंग को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो आयुर्वेद है आपके गम्स की हीलिंग पर काम करता है। यदि हम बात करें अपने आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर क्या क्या आपके दादा परदादा या उनसे भी जो आपके ग्रेट ग्रैंडफादर थे,
क्या उनको कभी दांतों में कैविटीज की समस्या देखने को मिली? दांतों में कीड़े लगने की समस्या देखने को मिली? नहीं, क्योंकि उन्होंने यूज किया नीम, लौंग, सॉल्ट, फिटकरी, इन चीजों का, जिससे उनकी ओरल केयर बेहतर बनी रहती, साथ ही उनका माउथ डिटॉक्स भी हो जाता, दांतों की चमकान भी बेहतर बनी रहती। और आयुर्वेद ने कहा, यदि आपका मुख स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है, क्योंकि आपका जो माउथ है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके शरीर के स्वास्थ्य को। बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है क्लोव, लौंग, जो कि दर्द, जो पेन है, उससे रिलीफ दिलाता है, साथ ही बैक्टीरिया को आपके माउथ में मल्टीप्लाई होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि आपकी कैविटीज के जो बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ होने नहीं देता, ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 की रिपोर्ट का कहना है। फिटकरी, जो कि आपके मसूड़ों को मजबूत करता है और ब्लीडिंग को रोकता है, ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। बबूल, जो कि आपकी कम हेल्थ मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में हेल्प करता है, ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना, जो कि बैक्टीरिया को मारता है, साथ ही लंबे समय तक आपके माउथ में फ्रेशनेस को भी बना करके रखता है, ये जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 की रिपोर्ट का कहना है। कैम्फर, जो कि सूजन के चांसेस को कम कर देता है आपके माउथ में, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। और बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लासिकल जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, जो कि आपकी मसूड़ों की हीलिंग में मदद करता है। लौंग, नीम, बबूल, फिटकरी, पुदीना, कैम्फर, जो कि आपके मसूड़ों के साथ साथ आपके मसूड़ों की मसाज को करने में भी मदद करता है। ये सबसे पहले आपके मसूड़ों की हीलिंग करता है, उसके बाद में दांतों को चमकाने पर काम करता है। एक बैलेंस्ड आयुर्वेदिक प्लस आज की मॉडर्न यूजिबिलिटी को देखते हुए हमने इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। और बात करें कि यूज कैसे करना है, ब्रशिंग करने के लिए सॉफ्ट ब्रिसल वाली आप ब्रश का यूज करेंगे, साथ ही जो पेस्ट यूज करना है वो मटर के दाने बराबर आपको लेना है। ब्रशिंग करनी है बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, हल्के हाथों से, मात्र 1.5 से 2 मिनट के लिए, ठीक है? उससे ज्यादा देर तक नहीं करनी, टाइट टाइट हाथों से नहीं करनी, हार्ड ब्रश वाली ब्रश से नहीं करनी, और साथ ही ज्यादा पेस्ट का यूज नहीं करना मटर के दाने बराबर। और ये आप दिन में 2 से 3 बार ब्रशिंग अपने दांतों की कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पंच तुलसी ऑयल। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो देखिए आज के टाइम पर लोगों के अंदर खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से उनके शरीर में आ जाता है, क्योंकि आप खुद देखिए एक नॉर्मल भारतीय व्यक्ति साल भर में 3 से 4 बार उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है, ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 60% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको सीजनल इलनेस की समस्या है, ये हेल्थ मिनिस्ट्री 2021 की रिपोर्ट का कहना है। कोरोना काल के बाद में हर 2 में से 1 ब्लड रिपोर्ट के अंदर उनकी वीक इम्यूनिटी, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो क्षमताएं कमजोर हो चुकी है, ये लेंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। लेकिन जो तुलसी है वो नेचुरली आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो आपने कभी सोचा कि क्यों आपके घर के आंगन के बाहर तुलसी का पौधा होता है? क्योंकि तुलसी का पौधा आपके शरीर को, आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, साथ ही आपके आसपास के वातावरण को, इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। मतलब कि आपके शरीर से और आपके आसपास के वातावरण से वायु को भी प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात, पित्त, कफ, इन तीनों चीजों को भी बैलेंस करने में ये मदद करता है। इसका यूज किया गया आयुर्वेद में, साथ ही रिचुअल्स में भी। और आप कह सकते हैं कि जो तुलसी है ये डेली आपका जो इम्यूनिटी इंश्योरेंस के तौर पर काम करता है।
और बात करें हमारे प्रोडक्ट को देखते हुए, तो किन 5 प्रकार की तुलसियों का यूज किया आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है रामा तुलसी। रामा तुलसी हेल्प करती है आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने में, साथ ही आपकी जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है उसको बेहतर करने में। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंडिकेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। श्यामा तुलसी, जो कि आपके शरीर के खून के संचार को बेहतर करती है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2016 की रिपोर्ट का कहना है। वरना तुलसी, जो कि तनाव को कम करती है, साथ ही ब्रेन फंक्शन को बढ़ा देती है। ये फाइटोमेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अमृता तुलसी, जो कि हेल्प करती है आपके शरीर में बैक्टीरियल इंफेक्शन को ना फैलने देने में। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ध्रुवरी तुलसी स्किन हेल्थ है उसको भी बेहतर करने में ये मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। जब हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 5 तुलसियों का एक यूनिक मिश्रण ये बन जाता है, जो कि मल्टीपर्पज पे आप काम कर सकते हैं इसको यूज करके, जैसे कि ओरल ड्रॉप्स, टॉपिकल्स, एरोमाथेरेपी के तौर पे। ये टारगेट करता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, आपकी लंग्स की हेल्थ को बेहतर करने में, स्किन हेल्थ को बेहतर करने में और आपके शरीर के तनाव को कम करने में। एक 100% आयुर्वेदिक सॉल्यूशन, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एडिटिव्स का हमने यूज नहीं किया। यूज कैसे करेंगे? 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 बूंद डाल करके सेवन कर सकते हैं, या 1 कप चाय के अंदर भी डाल करके आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में 1 से 2 बूंद डाल करके आप गार्गल्स भी कर सकते हैं, या उबलते हुए पानी में 2 से 3 बूंद डाल करके आप इसकी भाप भी ले सकते हैं। तो कई प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने में। ये हम आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में है जेसी ऑयल, जॉइंट क्यूरेटर ऑयल। बात करें प्रॉब्लम्स की, तो आज के टाइम पर 30 साल की उम्र से पहले ही लोगों के अंदर जॉइंट पेन की समस्या देखने को मिलती है। लगभग हर 6 में से एक भारतीय के अंदर मस्कुलोस्केलेटल पेन है, मतलब कि या तो मांसपेशियों में दर्द है, या हड्डियों में दर्द है, या जोड़ों में दर्द है, या कार्टिलेज या लिगामेंट में दर्द है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस 2.25 से बढ़कर के 6.25 करोड़ के आसपास में हो चुके हैं। यह संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। रीजन क्या है जॉइंट पेन बढ़ने का? देखिए, सबसे पहला है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आज के टाइम पर जो आपकी जॉब है वो सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है। इसके अलावा पूरे दिन में आप 1000 कदम भी नहीं चल पाते, जिसके वजह से आपके शरीर के अंदर जो फिजिकल इनएक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो आपके अंदर ऊर्जा की कमी होने लग जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और साथ ही पूरे दिनचर्या में आप जो भी खान पान करते हैं, जो भी कैलोरीज लेते हैं, तो यदि आप खर्च नहीं करते हो कैलोरीज को एक्सरसाइज करके, चल करके, फिजिकल एक्टिविटी कर करके, तो जो एक्सेस कैलोरीज हैं वो चर्बी की फॉर्म में आपके शरीर में जमता जाता है, और वो मोटापा आपके शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। तो बढ़ता मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी आपके शरीर में जॉइंट पेन की समस्या को बढ़ा देता है। और आयुर्वेद कहता है कि यदि आपको जॉइंट पेन की समस्या है तो सबसे पहले खून के संचार को बेहतर कीजिए, और फिर सूजन किस वजह से आपके शरीर में है इसका समाधान कीजिए। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर निर्गुंडी का यूज किया गया, जिससे कि सूजन कम होती है और दर्द से आपको रिलीफ मिलता है। महाविष्णगर्भा तेल, महानारायण तेल, इनका यूज किया गया क्लासिकल ऑयल्स का। आयुर्वेद ने कहा कि ये जो हर्ब्स हैं, ये जो ऑयल्स हैं, ये आपके शरीर में जाते हैं, डीप टिश्यूज तक हीलिंग करते हैं, और खून के संचार को बेहतर करने में आपकी मदद करते हैं। बात करें हर्ब्स की, जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैंपर, जो कि खून के संचार को बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटरग्रीन, जो कि नेचुरली पेन से रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है।
ये इंटरनेशनल जर्नल मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी जो कि सूजन के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महाविषगर्भा तेल जो कि डीप टिश्यूज तक जाकर के, सेल्स तक जाकर के आपको रिलीफ दिलाता है पेन से, स्वेलिंग से। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल जो कि कार्टिलेज और लिगामेंट को सपोर्ट करता है, इनकी रिकवरी में मदद करता है। अब हमारा प्रोडक्ट यूनिक कैसे है? हमारा जो ऑयल है वो क्लासिकल ऑयल से मिलकर के बना है। प्रूवन हर्ब्स का यूज करके हमने उसको डेवलप किया है, जो कि खून के संचार को बेहतर करता है। आपकी मांसपेशियों के अंदर, हड्डियों के अंदर जो स्टिफनेस होती है, जो अकड़न होती है, उससे रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। डीप टिश्यूज तक जाकर के, सेल्स तक जाकर के, मसल्स तक जाकर के पेनिट्रेट करता है, मसाज करता है, रिलीफ दिलाने में मदद करता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, इसमें कोई एडिटिव हमने यूज नहीं किया। और यूज कैसे करना है? कुछ बूंदे ऑयल के लेकर के जहां पर भी आपको पेन होता है, हल्के हाथों से गोल गोल सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। और कोशिश करें कि जब आपको पेन की दिक्कतें होती हैं तो पानी का सेवन मेंटेन करके रखेंगे, डेली 2.5 से 3 लीटर के बीच में। और साथ ही मसाज करते दौरान उस मसल्स की, उस जॉइंट की, उस हड्डी की आप एक्सरसाइज जरूर करेंगे। ठीक है? उससे क्या है कि आपकी जो मोबिलिटी एक्सरसाइजेस करने से आपकी जॉइंट्स की, आपकी मसल्स की जो मोशन है, जो मूवमेंट है, वो इंक्रीज हो जाता है और पेन से आपको रिलीफ देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है लीवोडॉग्रेस। बात करें प्रॉब्लम्स की, समस्याओं की, तो आप खुद देखिए, आप पूरे दिनचर्या में जो भी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ पीते हैं, जो भी जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं, वो सबसे पहले लीवर के पास जाता है। फिर लीवर डिसाइड करता है कि क्या चीजें आपके शरीर के लिए बेहतर हैं और क्या आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। फायदे वाली चीजें पास ऑन कर देता है और जो बुरी नुकसान करने वाली चीजें हैं उनका बुरा प्रभाव अपने ऊपर ले लेता है। जैसे कि लीवर में चर्बी जमना, सूजन होना, गांठें हो जाना, सिकुड़न हो जाना, या इसके अलावा लीवर के अंदर पानी इकट्ठा हो जाना, लीवर फंक्शनिंग कम हो जाना, बाइल यूज करना बनना, जिसके वजह से आपके शरीर में क्या देखने को मिलेगा? बालों का झड़ना, मॉर्निंग में आपके पूरे शरीर में स्वेलिंग होती है, और इसके अलावा आपके चेहरे पर स्वेलिंग हो जाती है, आपकी स्किन इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है, फेस पर पिंपल्स की संख्या बढ़ने लग जाती है, और भी कई प्रकार की समस्या बढ़ने लग जाती है। यहाँ तक कि आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है कि लगभग 30% भारतीय लोगों का जो लीवर है वो फैटी हो चुका है। लीवर के ऊपर चर्बी जम चुकी है, जो समस्या बढ़ती जा रही है। और इतनी बढ़ रही है कि जो टॉप 10 डिजीज जिसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा है, उसमें लीवर से जुड़ी हुई समस्या भी आ चुकी है। इसके डेथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ये डब्ल्यूएचओ का कहना है। आयुर्वेद कहता है कि लीवर को बचा करके रखना है तो उसका डिटॉक्स होना बहुत जरूरी है, उसके नए सेल्स, नए टिश्यूज की फंक्शनिंग बेहतर होना बहुत जरूरी है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया लीवर हेल्थ को बेहतर करने के लिए, जैसे कि कलमेघ, जो कि लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, लीवर के ऊपर किसी प्रकार की कोई समस्या आने ये नहीं देता है। कुटकी, आपका लीवर बाइल जूस बनाता है ताकि वो फैट को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, पचा सके। तो कुटकी हेल्प करती है लीवर की उस बाइल जूस को बनाने में। बोई आंवला, जो कि आपके लीवर में जॉन्डिस की समस्या रिकवरी में मदद करता है, नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है, और वो लीवर फंक्शन को बेहतर कर देता है। त्रिफला, जो कि पाचन क्रिया को बेहतर करेगा, साथ ही आपके शरीर को, आपके लीवर को डिटॉक्स करने में भी ये मदद करता है। बात करें जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया, इसको डेवलप करने के लिए जिन जड़ी बूटियों का हमने यूज किया आज की मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कलमेघ, जो कि लीवर में से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है।
गुड की जो कि लीवर के ऊपर चर्बी जमने नहीं देता, फैटी लीवर की समस्या आने नहीं देता है, बचा करके रखता है। ये फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। बोरी आंवला जो कि लीवर में सिस्ट की समस्या होने नहीं देता, फाइब्रोइड की समस्या होने नहीं देता, मतलब एक तरीके से लीवर के ऊपर गांठें वाली समस्या होने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि शरीर से, खास करके आपके लीवर में से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करती है, पाचन क्रिया को बेहतर कर देती है। यह फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2022 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो मल्टी हर्बल लीवर सपोर्ट वाला प्रोडक्ट है, जो कि काम करता है कि लीवर के साथ साथ आपके गट को बेहतर करना, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करना, जो कि इजी टू यूज है और बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए, जो कि 100% आयुर्वेदिक सॉल्यूशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करना है। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप इसका यूज कीजिए। ठीक है। कोशिश करें कि रात को हल्का खाना खाएं, लाइट डिनर करें। हल्का खाना खाने से आपके लिवर पर ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और अच्छे से पोषक तत्व आपके शरीर में लगने लग जाते हैं। साथ ही आपके पूरे शरीर में पानी की कमी होनी नहीं चाहिए। डेली 2.5 से 3 लीटर के बीच में टोटल लिक्विड इनटेक आप सभी को मेंटेन करते हुए चलना होगा। ठीक है। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, घर का बना हुआ खाने पर ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है हमारी संस्था का सबसे पुराना प्रोडक्ट, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, और हर साल ये नंबर 1 प्रोडक्ट हमारा रहता है। इसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। बात करें समस्या को देखते हुए जिसको हमने इसको डेवलप किया, कि आज के टाइम पर लोगों के अंदर रेस्ट करने के बाद भी हद से ज्यादा कमजोरी या वीकनेस देखने को मिलती है। हर 2 में से एक भारतीय रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि लोगों के अंदर हद से ज्यादा फटीग, थकान की समस्या हो चुकी है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2021 की रिपोर्ट का कहना है। और पिछले 20 साल में स्ट्रोक, पैरालिसिस के जो केसेस हैं, हर मतलब कि 50% तक बढ़ चुके हैं। ये लेंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 40% भारतीय पुरुषों के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही लो टेस्टोस्टेरोन की समस्या, मतलब कि मेल इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन जनरल यूरोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेदा यदि हम यूज करें तो वो हेल्प करती है आपके शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में, साथ ही तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में, तो आपके शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोखरू, इन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपके शरीर में वीर्यवर्धक के तौर पे, मतलब कि ताकत और रिकवरी को बेहतर करने के लिए। ब्रह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, इन हर्ब्स का यूज किया गया आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए, साथ ही तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए। एलोवेरा, आंवला, पीपल मूल जो कि आपके शरीर की पाचन क्रिया को बेहतर करता है, साथ ही आपके खाने में जो भी पोषक तत्व हैं वो अच्छे से आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सके, उस चीज में ये मदद करता है। इसके अलावा मोती भस्म, यसट भस्म, वंग भस्म, इनका यूज किया गया ताकि आपके शरीर में जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, इनकी कमी ना हो सके। इनकी कमी को दूर करने के लिए इनका यूज किया गया। ये हमारा जो प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट रस, ये रासायनिक जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, जो कि आपके शरीर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। आपके शरीर की जो खोई हुई जो लय है, जो रिदम है, उसको वापस से लेकर के आता है। साथ ही आपके शरीर की जो नर्व हेल्थ है, जो तंत्रिकाओं का जो स्वास्थ्य है, उसको बेटर करने में मदद करता है।
बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में जाने के बाद जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो नर्व्स होती हैं, उसके स्वास्थ्य को बेहतर करना, रिकवरी को इंक्रीज करना और फंक्शन को इंप्रूव करने में मदद करता है। ये फर्टिलिटी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी, जो कि तंत्रिकाओं को स्वास्थ्य बेहतर करता, साथ ही आपकी ब्रेन फंक्शनिंग को इंक्रीज करने में मदद करता। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि आपके शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार होता है, आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करता है, साथ ही ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। मोस्टली, जो कि आपके शरीर में स्टेमिना, जो ताकत है, उसको इंक्रीज करने में मदद करता है। ये एंड्रोलॉजिया 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मोती बस, मिसड बस, इनका यूज किया गया रासायनिक के तौर पे, जिसके यूज करने से आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो इंक्रीज होती है, साथ ही आपके तंत्रिका का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है फुली रासायनिक जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है। इसके यूज करने से ताकत बढ़ती है, तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट है जो कि आपकी रिकवरी में मदद करता है, आपकी इलनेस, आपकी स्ट्रोक, आपकी थकान और आपकी मील हेल्थ से। एक नॉन स्टिमुलेंट है, नॉन सेडेटिव प्रोडक्ट हमारा है, इसकी लत भी नहीं लगती है और बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आपको यूज करना होगा। बेटर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। और कोशिश करें अच्छा खान पान को फॉलो करेंगे, घर का बना हुआ खाना समय से खाएंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे और पानी की कमी अपने शरीर में होने नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कर्ब्स डॉग ग्रेन्यूल्स। बात करें प्रॉब्लम की, समस्याओं की, तो आज के टाइम पर लोगों को डेली बेसिस पे पेट फूलने की समस्या देखने को मिलती है। पेट फूला फूला सा रहता है, तो गैस बहुत बनती है और लगभग 22% भारतीय लोगों को हद से ज्यादा कब्ज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो चुकी है। ये WGO 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या होती है तो वो आगे चल करके बवासीर का रूप ले सकती है, आपकी लीवर हेल्थ की समस्या बढ़ सकती है, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग की समस्या डिस्टर्ब हो सकती है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। ये NIH 2019 की रिपोर्ट का कहना है। और जब आपकी गट इम्बैलेंस होती है, आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया होता है, जब वो डिसबैलेंस होता है तो उसकी मात्रा कम होने लग जाती है, जिससे कि पाचन क्रिया आपकी कमजोर होती है। पाचन क्रिया कमजोर होने से शरीर में पोषक तत्व की कमी होती है, जिससे कि शरीर में ऊर्जा की कमी और आपकी स्किन हेल्थ की समस्या बढ़ने लग जाती है। ये गट माइक्रोबायोम स्टडीज 2021 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहते हैं कि जब आपके शरीर के अंदर एक अपान वायु होती है, जो कि आपके शरीर से फिजिकल वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है, वो हो जाती है ब्लॉक। इसके वजह से आपके शरीर में जो अमा है, जो टॉक्सिक मटेरियल है, वो इकट्ठा होने लग जाता है, तो आपके शरीर में कब्ज की समस्या फिर बढ़ने लग जाती है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, सनाई और हरड़, जो कि आपकी पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता। इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी, जो कि आपकी छोटी आंतें, बड़ी आंतों की हीलिंग में मदद करती। अजवाइन, हींग, विदांग, जो कि हेल्प करता है गैस ना बनने देना, शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालना। आयुर्वेद कहता है यदि आपका समय से डेली मल दर्द होता है, तो आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जो पूरा दिनचर्या है, जो काम करने का जो मन है, वो बेहतर हो जाता है। और बात करें
हर्ब्स की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है सनाइड। ये आपके मल को मूव करने में आगे की तरफ मदद करता है। हरड़, जो कि गट हेल्थ को बेहतर करता है, टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है। त्रिफला, आपके कोलोन, आपकी छोटी आंतें बड़ी आंतों को डिटॉक्स करेगा, टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालेगा, साथ ही पाचन क्रिया को भी बेहतर कर देता है। इसबगोल, जो कि आपकी मल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे कि मल आपका आसानी से आगे मूव कर सकता है। एलोवेरा, ये आपकी आंतों में सूजन होने नहीं देता है, साथ ही मल को मूव करने में भी मदद करता है। मुलेठी, आपकी गट की हीलिंग में मदद करता है। यदि कोई सूजन है, यदि कोई इन्फेक्शन है, यदि कोई घाव है, तो उसकी हीलिंग में ये हेल्प करता है। साथ ही अजवाइन, जो कि आपके शरीर में गैस बनने की समस्या होने नहीं देता है, गैस बनने नहीं देता है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रिपल एक्शंस पर काम करता है। मतलब कि जब आप इसका यूज करते हैं तो आपके शरीर की जो अपान वायु है उसको, जो ब्लॉक हो गई थी, उसको ओपन करता है। साथ ही आपकी शरीर की अग्नि जो डिस्टर्ब हो गई थी उसको वापिस से बेहतर कर देता है, और आपके शरीर की शुद्धि शोधन में भी मदद करता है। ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ लेक्सिटी भी नहीं, आपके गट को रीसेट कर देता है एक तरीके से। इसकी आपको लत भी नहीं लगती है, कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, और इजी टू यूज होता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? एक छोटी चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ में रात को सोने से पहले आप यूज करवा सकते हैं। यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई छोटा बच्चा है, उसको इसका यूज ना करें। हर रोज सुबह मॉर्निंग में आप एक गिलास हल्का गुनगुना पानी पीजिए खाली पेट, वो आपके मल त्याग में मदद करता है। अपने खाने में फाइबर का सेवन बढ़ा करके रखें, मतलब कि आप अपने खाने के साथ में कच्ची सब्जियों का सेवन करें, जो सलाद की फॉर्म में आप लोग खाते हैं। सीजनल फलों का सेवन करें, दिन में 1 से 2 बार। आटे को बिना छान करके यूज करें। चोकर आपको खाना है रोटियों में, क्योंकि चोकर एक फाइबर होता है, और फाइबर मल की मात्रा बढ़ाता है, और मल की मात्रा जब बढ़ती है तो आपके शरीर में कब्ज की समस्या नहीं होती है। ठीक है। दूसरा, पानी। पानी की कमी के कारण से मल सूखता है, तो पानी बढ़ा करके रखेंगे, मल सॉफ्ट रहेगा, तो आसानी से वो आगे मूव कर सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गायनोडॉक रस। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए डेवलप किया गया। क्योंकि आज के टाइम पर यदि हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं के अंदर समस्या ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू पुरुषों के अंदर। क्योंकि महिलाओं में हॉर्मोन्स की वैरायटी भी ज्यादा है, इसके डिसबैलेंस होने से समस्याएं ज्यादा महिलाओं में देखने को मिलती है। यदि हम बात करें बहुत ही यंग एज के अंदर, पीरियड्स का इरेगुलर होना, ब्लीडिंग ज्यादा होना, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होना, पीरियड्स का मिस हो जाना, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या, यूट्रस ओवरी के अंदर सिस्ट फाइब्रोइड की समस्या, यहां तक कि फीमेल इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिलती है। लगभग हम बात करें एम्स 2021 की रिपोर्ट की, तो हर 5 में से एक भारतीय महिला को पीसीओएस की समस्या हो चुकी है। और बात करें डेली हॉस्पिटल्स के ओपीडी विजिट की, तो यदि हम बात करें सिर्फ महिलाओं की, तो इनमें से 30% महिलाओं के अंदर पीरियड से जो जुड़ी हुई जो समस्याएं उनको अंदर वो देखने को मिलती हैं, या आईसीएमआर का कहना है। हार्मोन इम्बैलेंस होना, तो महिलाओं के शरीर में जो उनकी साइकिल्स है मंथ की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और आयुर्वेद हेल्प करता है उन जो साइकिल्स थी, जो हॉर्मोन्स जो डिसबैलेंस हो गए थे, वापिस से उनको रिस्टोर करना, उनकी जो रिद्म है उनको मेंटेन करने में हेल्प करना। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, जैसे कि अशोका, जो कि बच्चादानी होती है, जो यूट्रस होती है, उसको सपोर्ट करती है, उसके स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करती है। लोधर, जो कि महिलाओं के शरीर का जो हार्मोन होता है उनको बैलेंस करके रखना। पहला है गिलोय, ये आपके शरीर में जाने के बाद आपके ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं
ऐसे ब्लड सेल्स जो कि आपके ब्लड में, आपके खून के अंदर जो बैक्टीरिया है या उससे संबंधित जो इन्फेक्शन है उसको फैलने नहीं देता, उसको होने नहीं देता है, उसको ठीक करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इम्यूनोफार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, जो कि आपके शरीर के लंग्स की जो फंक्शनिंग है, जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है, उसको बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में जो कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ती है, जिससे ये आपके शरीर में तनाव की समस्या बढ़ती है, तो उस कोर्टिसोल हार्मोन को ये कंट्रोल करके रखने में मदद करता है, ताकि तनाव आपके शरीर में जल्दी से ना आ सके। मुलेठी, जो कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेहतर कर देता है, जिससे कि सांस लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती, जैसे कि कफ का ना बनने देना, म्यूकस का बनने ना देना, और आपकी सांस की नलियों में सूजन की समस्या ना आने देना। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करता है, साथ ही आपके सेल्स को बचा करके रखने में भी मदद करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक मल्टी हर्बल इम्यूनोटॉनिक वाला प्रोडक्ट है, जो कि डेली आपके बॉडी को सपोर्ट करता है डिटॉक्स करने में, ऊर्जा को, ताकत को बढ़ाने में, रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करने में, और सीजन चेंज पे आपके शरीर में आने वाली समस्याओं से बचाने में। एक 100% आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है आप सभी के सामने। और यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको यूज करना है। ठीक है। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करना है। पानी के साथ में, शहद के साथ में, या अदरक के रस के साथ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। और कोशिश करें कि पानी का कमी आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी, हर प्रोडक्ट के बाद मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पानी बहुत एक जरूरी एलिमेंट है आपके शरीर के लिए। ठीक है। तो पानी की कमी आपके शरीर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोडॉक प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, प्रॉब्लम की, तो देखिए आज के टाइम पर थकान के साथ साथ एसिडिटी और टॉक्सिसिटी की समस्या बढ़ती जा रही है, जो कि अनअवॉइडेबल है और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है। रीजन क्या है? जिस एरिया में आप सब लोग रहते हैं, यदि शहर में रहते हैं, तो आप सभी को पता है कि पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है। और बढ़ता पोल्यूशन आपके शरीर के अंदर 30 से 40% तक टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देता है। दूसरा, जो पैक्ड फूड, जो जंक फूड, जो फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जिन मटेरियल से बनाया जाता है, जिस तरीके से हैंडल किया जाता है, जिस तरीके से बनाया जाता है, वो आपके खाने को और ज्यादा टॉक्सिक बना देता है, जो कि आपके शरीर में पॉल्यूशन और जंक फूड मिलकर के टॉक्सिक ओवरलोड कर देते हैं। और आज के टाइम पर जो खाना है वो मेनली आपका एसिडिक डाइट हो चुका है, मतलब कि ज्यादा मसाले वाला खाना, ज्यादा तला हुआ बना हुआ तेल का यूज किया गया खाना, और नॉन वेज का खाना। ये एसिडिक डाइट होती है, जो कोई सेवन करने से आपके शरीर में एसिडिटी बनती है, आपके ब्लड का पीएच एसिडिक होने लग जाता है, जिससे कि आपके शरीर में सूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब टॉक्सिक ओवरलोड होता है, पीएच डिसबैलेंस होता है, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, जिससे कि आपके शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, धीरे धीरे आपके शरीर में कमजोरी आने लग जाती है। लेकिन जो क्लोरोफिल है, आयुर्वेद ने कहा कि जो क्लोरोफिल है वो न्यूट्रलाइज कर देता है आपके शरीर में बढ़ते टॉक्सिक लेवल को, साथ ही आपके बूस्ट कर देता है ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को भी। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए आयुर्वेद ने कहा कि जो सबसे पहली थेरेपी आपके शरीर की होनी चाहिए वो है शरीर की शुद्धि, शोधन। और इसके लिए क्लोरोफिल का यूज किया गया, क्योंकि ये आपके शरीर को क्लीन करता है, साथ ही ब्लड के पीएच को बेसिक बनाता है। इसके अलावा लीवर हेल्थ को इंप्रूव करना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है। अब किन जड़ी बूटियों का यूज करके हमने इसको डेवलप किया, बहुत रिसर्च को देखते हुए? सबसे पहला है वीट ग्रास।
जो कि आपके शरीर में हैवी मेटल्स होते हैं टॉक्सिक की फॉर्म में, उससे चिपक जाता है। चिपकने के बाद उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अल्फा अल्फा जो कि ब्लड के पीएच को बेसिक बना देता है और ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ अल्टरनेट एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी जो कि आपके लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करना और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ये आयुर्वेद रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना जो कि एसिडिटी की समस्या आपके शरीर में होने नहीं देता है, ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्ट जो कि सपोर्ट करता है आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में और आपकी लीवर हेल्थ को इंप्रूव करने में। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। जब बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लोरोफिल रिच मिश्रण वाला प्रोडक्ट है, जो कि मल्टी एक्शंस पर काम करता है। ब्लड के पीएच को बेसिक बनाना, टॉक्सिक लेवल को कम करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देना। एक जेंटल डेली यूज वाला हमारा क्वाथ है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, या नींबू के रस के साथ में या शहद के साथ में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। डेली 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको यूज करना होगा। और कोशिश करें शरीर में पानी की कमी ना हो। और दूसरी बात, प्लांट बेस्ड डाइट मतलब कि नॉन वेज का सेवन कम रखें और प्लांट बेस्ड डाइट मतलब वेज जो फूड है उसका सेवन ज्यादा करें। ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के बारे में जाना, उससे जुड़े हुए हमने आयुर्वेद के 10 मिनट्स के बारे में जाना, किन समस्याओं में हम उनका यूज कर सकते हैं, कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं, किन जड़ी बूटियों का यूज किया उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो आज जो अवेयरनेस आज आप सभी को मिली है, तो उस अवेयरनेस को अपने तक नहीं रखना है, उस अवेयरनेस को लोगों के साथ में शेयर करना है। तो कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज कीजिए, उससे जुड़ा हुआ प्रोडक्ट चूज कीजिए, मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में वन